हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों ने ताकत लगा दी है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दावे हो रहे हैं। 10 सीटों को लेकर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के 5 चरणों की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें छठे चरण पर टिक गई हैं। इस चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें दिल्ली की 7, यूपी की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान है। इस फेज में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब की बार भी बीजेपी का दावा सभी 10 सीटों पर जीत का है। हरियाणा में अब की बार 2 बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार लोकसभा का चुनाव करनाल सीट से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी अंबाला में रैली कर चुके हैं। राहुल गांधी भी बुधवार को 3 जगह पर हरियाणा में नजर आए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जहां हरियाणा की 10 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा है और मुकाबला कांटे का। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है। हरियाणा में सबकी नजरें 25 मई की तारीख पर है, जब ईवीएम पर 10 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद होना है। हरियाणा की 10 सीटों पर सियासी फाइट टाइट दिख रही है। जेपी की तरफ से बंतो कटारिया, कांग्रेस की तरफ से वरुण मुलायना, एनएलओ की तरफ से गुरप्रीत सिंह, जेजेपी की तरफ से किरण पुनिया है। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता, एनएलओ की तरफ से अभय चौटाला मैदान में है। जेजेपी की तरफ से पालाराम सैनी है। करनाल सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी कैंडिडेट है। कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धिराजा, एनएलओ ने एनसीपी उम्मीदवार वीरेंद्र मराठा को समर्थन दिया और जेजेपी ने यहाँ देवेंद्र काद्यान को उतारा। सोनीपत सीट पर बीजेपी ने मोहनलाल भड़ौली को उतारा। कांग्रेस की तरफ से सतपाल ब्रह्मचारी, इनेलो की तरफ से अनूप सिंह, जेजेपी की तरफ से भूपेंद्र मलिक। रोहतक सीट पर बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा, कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, जेजेपी की तरफ से रविंद्र सांगवान मैदान में। फरीदाबाद सीट पर बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को मौका दिया है। कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को टिकट दी। इनेलो ने सुनील तेवतिया को मौका दिया। जेजेपी से नलिन हुड्डा मैदान में है। गुरुग्राम सीट पर भी बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को मौका दिया। कांग्रेस ने यहां पर राज बब्बर को टिकट दी और जेजेपी की तरफ से राहुल फाजिलपुरिया मैदान में है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर धर्मवीर सिंह बीजेपी कैंडिडेट हैं। कांग्रेस की तरफ से रावदान सिंह हैं, जबकि जेजेपी की तरफ से राव बहादुर सिंह मैदान में है। सिरसा सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। बीजेपी ने अशोक तंवर को टिकट दी। कांग्रेस से कुमारी शैलजा हैं, इनेलो से संदीप लोट और जेजेपी से रमेश खटक मैदान में है। हिसार सीट पर रणजीत सिंह बीजेपी कैंडिडेट हैं। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश हैं, इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला हैं और जेजेपी की तरफ से नैना सिंह चौटाला मैदान में। 10 सीटों को लेकर हरियाणा में प्रचार युद्ध के बाद 25 मई का इंतजार है, जब दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता करने जा रही है। सियासी माहौल को देखते हुए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष भी इस बार अपने लिए हरियाणा की 10 सीटों पर उम्मीद लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।